नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए जी, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? चलिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। श्याम भाई एकदम बढ़िया। टॉपिक आप पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। और कल बच्चों इसमें एकदम आखिरी टाइम पर आपने एक कंसेप्ट सीखा था जिसका नाम था आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, कि यदि आमने सामने से आ रहे कोई दो पर्सन, दो व्हीकल, कोई भी एक दूसरे को पार करने के बाद T1 और T2 टाइम में अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो आपने एक बात पढ़ी थी कि उनकी जो स्पीड का रेशो होगा वो T2 और T1 के रेशो के रूट के बराबर होता है। कल ये बात आपने साबित की थी ना? कल इस बात को आपने पढ़ लिया था। देखो, थोड़ा सा मैं उस चीज का आपको एक बार रिकैप करवा रहा हूं। वो चीज थोड़ा सा अपन एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि आगे आज कई सारे सवाल बनेंगे जो उसी कंसेप्ट पे बनने वाले होंगे। कहानी दोस्तों एक बार समझो दोबारा से। अब इसमें एक नई टर्म भी यूज करूंगा, उसको भी समझना। बेटा ये दो प्लेस हैं, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, ठीक है। अब P प्लेस से एक व्यक्ति निकलता है किसी निर्धारित समय पे, व्यक्ति का नाम A है, और ये S1 स्पीड से निकलता है और ये जाना चाहता है, ये सोच रहा है कि मैं पहुंचूंगा Q पर। वहीं बच्चों सेम टाइम पर एक व्यक्ति B, ये निकलता है बिंदु Q से S2 की स्पीड पर और जाना चाहता है कहां पे? जाना चाहता है बच्चों कहां पे? ये सोच रहा है जी मैं कैसे भी करके साम दाम दंड भेद लगा के P पर पहुंच जाऊं। यही बात है। अच्छा, ये दोनों जब आमने सामने आ रहे हैं बच्चों, तो रास्ते में कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात भी होगी। मैंने मान लिया जी ये R बिंदु पर मिलते हैं। कहां मिल रहे हैं बच्चों? R बिंदु पर। अच्छा, R बिंदु पर मिलने पर इनको कोई टाइम भी लगा होगा भी, कुछ टाइम के लिए ये चला और ये चला, दोनों सेम टाइम के चले होंगे। दोनों सेम टाइम के लिए चले तो मैं एक बार मान लूं कि T समय पश्चात दोनों आपस में मिलते हैं। दोनों की बेटा मुलाकात हो गई कितने टाइम बाद में? T टाइम बाद में। तो आपने ये समझा था कि सर अगर दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल करते हैं तो हमने ये पढ़ लिया था कि PR और QR का जो रेशो बनेगा ये इनकी स्पीड के रेशो के बराबर ही बनेगा। क्या ये बात तो हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं कि सर अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो बराबर होता है। आपने अगर सेम टाइम के लिए ट्रेवल करा है तो जो रेशो आपकी डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा, या जो स्पीड का होगा वही इनके टाइम का होगा। अब सॉरी माफ कीजिए, वही डिस्टेंस का होगा। अब देखो ये जो व्यक्ति A है ना, ये यहां तक पहुंचा और यहां के बाद इसको आगे यहां तक पहुंचने में T1 टाइम लग गया। T1 टाइम कितना लग गया? T1। तो आपने कहा सर इसी तरह अगर ये B व्यक्ति है, ये पहले यहां तक पहुंचा T टाइम में और फिर आगे पहुंचेगा T2 टाइम में। ये बात भी आप जानते हैं, ये कल मैंने आपको बताई थी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं PR को क्या लिख सकता हूं? सर PR को T2 टाइम में ट्रेवल किया गया S2 की स्पीड से, तो बराबर कर सकता हूं क्या S2 T2? ये जो PR डिस्टेंस है इसको T2 टाइम में ट्रेवल करा S2 की स्पीड से बराबर आएगा। उसी प्रकार बच्चों QR को ट्रेवल किया गया S1 की स्पीड में T1 टाइम के लिए, इसको S1 की स्पीड में T1 टाइम से ट्रेवल किया गया, तो स्पीड और टाइम का गुणा करके क्या आ जाता है? डिस्टेंस। ये वैल्यू बच्चों आपने यहां पुट कर दी थी, तो वैल्यू पुट करके अपने सवाल में बन गया S2 T2 बटा S1 T1 बराबर आ गया था S1 और S2। सही बात सर। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि S1 का स्क्वायर या S2 का स्क्वायर बराबर होगा T2 बटे T1। यहां से आपने ये पढ़ लिया था कि स्पीड का जो रेशो बनेगा वो रूट के अंदर T2 और T1 के रेशो के सेम बनेगा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये मैंने कल आपको प्रूव भी कर दिया था। और इसको याद रखना कि अगर तुम ऊपर स्पीड ले रहे हो S1 तो आगे टाइम ऊपर लेना है T2, अपोजिट में लेना है। मतलब बात सीधी सी है, S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, इस पे आ जाएगा रूट। ये तो फॉर्मूला मैंने कल आपको प्रूव करवा दिया था। ये तो बात मैंने आपको कल बता दी थी। आपने कहा बिल्कुल सर हमने इस बात को रट भी लिया है, समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया है और दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो
अब आगे बता रहा हूं बच्चों। एक बार आप मुझे ये बताना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना मेरी बात, कहीं दिमाग से स्किप नहीं हो जाए आपके। ये जो मैंने एरिया अंडरलाइन करा है, ये जो एरिया अंडरलाइन करा है, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, इसको S1 की स्पीड से कवर करने में पी आर का जो डिस्टेंस है, इसको S1 की स्पीड में कवर करने पर टी टाइम लगा है क्या? टी, इसको S1 की स्पीड में कवर करने पर टी टाइम लगा है क्या? हाँ सर लगा है ना, बिल्कुल पता है। और एक बात मुझे तुम और बताओ, ये जो मैं पर्पल कलर में आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, ये पर्पल वाला, ये दूरी बच्चों है तो क्यू आर, इसको S2 की स्पीड से कवर करने में टी टाइम लगा है क्या? इसको भी टी टाइम लगा है क्या? इसको भी टी टाइम लगा है क्या? अच्छा, ये दोनों टाइम आपस में बराबर थे। कोई भी मैं एक डेटा का यूज करता हूं, कोई भी, आपने कहा सर एक काम करते हैं, हम डेटा का यूज कर लेते हैं, ये वाला, ये यूज कर लूं एक बार, समझने वाली बात है, चिंता मत करो। इसको मैं यूज कर रहा हूं और पी आर को मैं अपनी मर्जी से S2T2 बराबर S1T कह सकता हूं क्या? पी आर को आप S2T2 बराबर S1T कह सकते हो? आपने कहा बिल्कुल कह देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, T, अगर मैं यहां से T पूछता हूं तो S1 बटे S1, S2 बटे S1 गुणा में T2 आ रहा है क्या? बोलते रहना। ठीक है। क्या बच्चों आपको S2 बटा S1 की लैंग्वेज का मान पता है क्या? आप S2 बटा S1 को कुछ T वाली टर्म में बोल सकते हो क्या? हाँ सर, मैं ऊपर बोलूंगा, देखो रूट में T1 अलग अलग क्यों लिख रहा है, ताकि समझ में आ जाएगा तुम्हें, बटा में T2। देखो जो मैं S2 बटा S1 की बात कर रहा हूं, तो ऊपर करना है T1 और नीचे आएगा T2, पता है ना बेटा, उल्टा होता है, पता ना उल्टा होता है, हाँ, और गुणा में आ गया T2। बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं T2 से ये पावर काटूंगा तो यहां पर भी रूट का T2 बचेगा क्या? आधी पावर तो कट जाएगी। तो इसका मतलब अगर कभी मुझे T ज्ञात करना हो तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया। तुम्हें पेपर में ये साबित नहीं करना है, मैं चाहता तो तुमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखवा देता कि यदि वे दोनों T समय बाद मिलते हैं तो T का मान आएगा रूट T1 T2, पर मैं उसको डायरेक्ट लिखवाने की बजाय तुमको ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना चाह रहा था भाई कि आखिर ये T तुमको कैसे समझना है। यहां ये T जो याद कर रहा हूं ना, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये T है जिस समय पश्चात वे दोनों मिलते हैं। आपको सवाल दे दिया जाएगा, एक ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है, एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर रवाना होती है, एक दूसरे को पार करने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर वे ट्रेनें 16 और 25 घंटे में अपने अपने डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुंच जाती हैं। एक ट्रेन पहुंचती है 16 घंटे में, एक ट्रेन पहुंचती है 25 घंटे में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वे दोनों ट्रेनें आपस में कितने समय बाद मिली थी, आफ्टर हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर। तो आप अगर टी याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनका रूट में कर देंगे 16 गुना 25 ऐसे, आप कहेंगे सर ये ट्रेनें आपस में 20 घंटे बाद मिली थी। अच्छा फिर थोड़ा सा सवाल में और ट्विस्ट डाल देगा, थोड़ा सवाल बढ़िया करने का मन करेगा, क्या करेंगे, ये ऐसे बोल देंगे क्या कि मान लो ये ट्रेनें सुबह के 8 बजे स्टार्ट हुई बुधवार को, ये ट्रेनें बुधवार को सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई थी, तो बताओ टाइम बताओ बेटा कितने बजे मिलेंगी? अगर मैं टाइम पूछ लूं तो 20 घंटे काउंट कर पाओगे ना? तो आप कहना जी गुरुवार को सुबह के 4 बजे, क्योंकि मेरे को वेडनेसडे के 8 बजे से 20 आवर्स काउंट करने, 24 आवर्स का मतलब तो एक दिन पूरा बीत गया, 20 घंटे हैं भाई साहब, तो 4 घंटे कम कर लो, तो आप कहना कि ये दोनों ट्रेनें आपस में थर्सडे को सुबह 4 बजे 4 AM पर मिलेंगी। मतलब ऐसे कभी कोई टाइम का एग्जांपल आ जाए, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि ऐसा कोई बाय चांस टाइम भी पूछ ले तो टाइम भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मुद्दे की बात बच्चों फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है S1 बटे S2 बराबर रूट के अंदर T2 T1, और एक T होता है T मतलब कितने समय बाद मिली, तो रूट के अंदर T1 T2। आपको इनका डेरिवेशन याद नहीं करना, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है, वो याद नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, इतनी बात सफिशिएंट है। समझ में आ गया? लिख लो इसको एक बार बेटा, चाहो तो प्रूव करने वाली बात तो बेटा बाद में नोट कर लेना, खाली ये बात नोट कर लो, ये वाली बात अभी के लिए ये जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, कल हम आखिर में सवाल कौन सा कर रहे थे? कल हम लास्ट में सवाल कौन सा पढ़ रहे थे? 77 नंबर। तो डायरेक्ट मैं 77 पे आ रहा हूं एक बार, और मुझे ये बताना कि 77 से पहले की तो पूरी कहानी क्लियर है ना बेटा?
77 से तो पहले की पूरी कहानी क्लियर है? ठीक है, ये सवाल आप सबका हो गया, बन गया उत्तर सबका। देखो इसमें ना गलती मत करना बच्चे, इसमें गलती मत करना। मैं आपको ये कह रहा हूं ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में इतना इतना टाइम लगा। तो अगर आप स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी की बात कर रहे हैं तो रूट के अंदर टाइम लोगे तो ऊपर टाइम लेना बी का और नीचे टाइम लेना ए का। कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं बेटा, वो ऊपर भी ए मान लेते हैं नीचे भी बी मान लेते हैं, तो आंसर बन नहीं पाएगा। तो मुझे बताओ ना, बी को टाइम कितना लगा बेटा, बी को तो ऊपर कितना 4.05 आएगा क्या? ऊपर जो टाइम आएगा वो 4.05 आएगा, बी को इतना टाइम लगा है और ए को टाइम लगा है 2.45। आपने कहा डेटा बड़ा आसान है, पॉइंट आपस में कट जाएंगे। 5 से काटोगे 81, 5 से काटोगे 49, बेटा ऊपर बनेगा 9 और नीचे बनेगा 7। रूट लोगे ना 9 7 बन जाएगा। अच्छा, बी की चाल दी गई है 8.4 किलोमीटर पर आवर, यानी गुणा किया गया 1.2 से, तो इसका भी गुणा 1.2 से करूंगा 10.8 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये तरीका डायरेक्ट आपको यूज करना है बेटा। तुम्हें पेपर में कोई लाइन वाइन बना के साबित नहीं करना है जी ये ट्रेन x घंटे में यार ये वहां ये मिली खबर ये हुआ, कुछ नहीं करना है। हमें सीधा उत्तर से मतलब है। आपको डिटेल में करने का तरीका भी बता दिया, पर पेपर में डायरेक्ट इसको ट्राई करना। ये बता दो जी, ये सवाल भी आप सबने कर लिया क्या? अरे वाह। तो ये जो 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट है, ये टाइम पहले आपने फ्रैक्शन में कर लिया होगा ना। इसको पहले आप आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे ना, आवर्स में घंटे में। और घंटे में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मुझे बताने की नीड नहीं है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। सवाल का उत्तर 80 आवर्स आएगा बच्चों, क्लियर है बात? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। और मुझे ईमानदारी से बताओ, इस क्लास को पढ़ने से पहले, इस कंसेप्ट को सीखने से पहले, क्या आप इस प्रकार के सवाल कर पा रहे थे? इस प्रकार की बात कभी ट्राई करते थे एग्जाम में? तो ऐसा कभी सवाल मिलता तो क्या करते? छोड़ देते कि बहुत टफ है यार ये तो, मतलब एक ट्रेन बॉम्बे कलकत्ता जा रही है, इधर इधर जा रही है, एक दूसरे को पार करने के बाद बॉम्बे और कलकत्ता पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता है, भाई साहब खतरनाक है यार ये तो, है ना। अब लग रहा है कि ये पेपर वाले इतना इजी सवाल काहे देते हैं भाई, थोड़ा बढ़िया दे देते हैं, थोड़ी अच्छी बात कर लिया करो, इतने सिंपल काहे देते हो। ये बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो टी वाला, टी, क्या इस सवाल में आपसे यही पूछ रहा है क्या कि कितने समय बाद मिलेंगे? देखो टाइम पूछा है, तो मेरे को तो ना पहले इसमें एक बात समझ में आ रही है कि भाई साहब मैं अपना टी टाइम याद करता हूं कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो रूट के अंदर T1 T2 करना है। अच्छा, पूरी जानकारी मिनट में चल रही है, तो मैं सवाल को मिनट में ही सॉल्व कर लूं। अगर सवाल आपका मिनट में चल रहा है तो मिनट में कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? काहे मैं आवर्स में चेंज करूं, इतना पंगे लूं बेटा? है ये 16 का स्क्वायर है, ऐसे 16 गुना 5 इसको दे दो तो 225 बन गया। अब रूट करना आसान है, 60 मिनट बाद मिलेंगे। अगर ये ट्रेनें आपस में या राम शाम जो भी हैं ये 9 बजे सुबह स्टार्ट हुए थे बेटा, तो 10 बजे मुलाकात हो जाएगी, 10 बजे मुलाकात हो जाएगी ना। और इसी सवाल में हो सकता है आपको राम की स्पीड देकर श्याम की स्पीड पूछ लेता, या श्याम की स्पीड देकर राम की पूछ लेता, तो भी तुम्हें ज्ञात करना आ जाएगा, तो भी तुम्हें चिंता की बात नहीं है। ये सुनो, ए और बी एक समय पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे को रशु करते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। एक ही चाल बी से इतने % ज्यादा है बेटा, रास्ते में मिलने के बाद में इनको इतना इतना टाइम अधिक लगा, तो एक्स का मान क्या है? ये तो फॉर्मूले का सवाल है क्या? जैसे बताओ, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, ऊपर आप टाइम किसका लोगे? पहले बी का बाद में ए का, पहले बी का और बाद में ए का लोगे ना। ठीक है, आपको क्या बोला? ए की चाल बी की चाल से 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये चाल का रेशो है क्या? 6-5? 5-6 नहीं भीम, ए की चाल ज्यादा है भाई। मैं ऊपर ए लिख रहा हूं, मतलब ए की चाल ज्यादा है। 6/5 या 5/6 करने से 2.5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, 2.5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई रूट के अंदर। आप बताओ बी को कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे? बी को लगे जी x घंटे, और ए को कितने लगे? 5/2। ये 5/2 का 2 ऊपर भेज दूं क्या? ये बटा में 2 ऊपर भेज दें, दोनों साइड का वर्ग कर लो सर। 36/25 बराबर 2x/5, ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा सर जी 18 बार। तो x की वैल्यू आ गई 3 सही 3/5 आवर। बेटा मिनट में भी अगर आप चेंज करते तो ऐसा कह सकते हो क्या? 3 घंटे और 36 मिनट। कई बार आपको हो सकता है, अभी इसकी मर्जी है एग्जामिनर की,
ये फ्रैक्शन में देने की बजाय अगर टाइम को आवर और मिनट में दे दिया जाए तो भी कोई नई बात नहीं है बेटा, कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो तो उसका टेस्ट है भाई, आप समझते हो ना। मैथ को इतना तो अंडरस्टैंड कर लो कि एग्जामिनर थोड़ा बहुत बात को अगर घुमाता भी है, थोड़ी बहुत चीज को चेंज भी करता है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग बातों को समझेंगे और सवाल को ट्राई कर लेंगे। बेटा गणित को रटना नहीं होता। जो बच्चा सवाल याद करने पर, मेरे का साथ एक दोस्त था, हमारे साथ कोचिंग में पढ़ता था, तो हमें याद है कि जब हम मैथ के सवाल करते थे ना, तो हम बैठ के सवालों को सॉल्व करते थे, चाहे कम लिखते, रफ कॉपी में ऐसे बेकार बेकार काटे माटे से मार देते, लेकिन सवालों को सॉल्व करते थे। और वो पता है क्या करता, उसने बना रखे नोट्स, ऐसे सवाल लिख के ऐसे सॉल्व करके और ऐसे कॉपी लेके बैठ जाता, बी ऐसे ए और बी की स्पीड दे दी, ऐसे बटे बी, ऐसे आंसर याद नहीं, वैसे याद करता, ऐसे बटा एस बी, फिर टीबी बटा टीबी करना है और उसके बाद में इनको वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक है भाई साहब, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात मेरे को इसलिए याद आ गई, आज मेरे पास उसका आज सुबह ही फोन आया था, आज नहीं कल 25 तारीख को, कल सुबह सुबह ही फोन आया था, किसी काम के लिए आया था, तो नौकरी उसकी आज भी नहीं लगी। तो आपको ना मैथ के ऐसे सुंदर सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए नोट्स की व्यवस्था नहीं करनी है। आप तो ऐसे कॉपी में गंदे गंदे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जो मैथ के सवाल हल करे हैं, चाहे वो ऐसे कर रखे हैं कि बाद में तुमको ही समझ नहीं आ रही क्या लिखा था, तो भी चलेगा। हम कोई जीके थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो कोई जीके नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम तो भाई गणित पढ़ रहे हैं। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में सॉल्व किया करो, चाहे ऐसा सॉल्व करो कि दोबारा तुम खुद देखो ना, ये मैंने क्या करा था, तो समझ नहीं आया भाई कुछ करा था क्या मैंने, यार ये सवाल तो करा था पर कैसे करा था वो पता नहीं लग रहा। तो बस आपकी तैयारी एकदम सही चल रही है। 81 नंबर सवाल देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है ये। हाँ हिमांशु, एकदम सटीक काम है भाई, एकदम सटीक। मेरे पास मेरी कॉपी यहाँ पे है नहीं, मैं होता तो दिखा देता। आजकल मैं खाली टाइम में मैथ्स कम पढ़ता हूं ना, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि भाई साहब ये देखो, ये पुराने सवाल देख लो, सॉल्व करे हो, देख रहे हो। जैसे अभी आपकी शीट चेक करता हूं ना मैं, तो ये आप जज नहीं कर पाओगे कि कहां सवाल कौन सा है। ये देख लो आप, ये दे, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा ये कब कौन सा सवाल क्या करा था। जैसे आंसर की आपकी चेक करता हूं ना, तो आंसर की चेक करने के लिए ये सारे सवाल करे हुए, ये लो, ये ले। आजकल खाली टाइम में मैथ नहीं पढ़ता हूं, आजकल मैं जीके पढ़ रहा हूं, आजकल जीके में इंटरेस्ट जाग रहा है, आजकल जीके से प्यार कर रखा है अपन ने। दो रेलगाड़ियां पी और क्यू दिल्ली और कानपुर एक दूसरे की ओर, यहां पे आना था एक दूसरे की ओर ना, ईच अदर, दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की और अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है, जब वे एक दूसरे को पार कर लेंगी तो पी और क्यू को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 25 घंटे और 16 घंटे का समय लगेगा। तो पहले तो मुझे आप ये बता दो बेटा कि मैं कह रहा हूं स्पीड पी की ट्रेन, नहीं ट्रेन पी की स्पीड उल्टा हो गया, और ट्रेन क्यू की स्पीड, टाइम के अंदर ऊपर क्यू और नीचे में पी लिखना है क्या, बोलते रहना जी। अच्छा एक बात बता दो मुझे, ये ट्रेन क्यू की स्पीड, ट्रेन क्यू का टाइम है कितना? सर क्यू को लगे हैं 16 घंटे, डायरेक्ट 4 लिखू ना, और इसको लगे हैं 25 घंटे, बटा में 5 कर दो, रूट करना है। इतनी बात तो समझ ही गए। पहले मैं छोटे बच्चों की तो 16 बटे 25 लिखूं फिर रूट लूं, क्या मतलब की बात है। अच्छा आपको ट्रेन क्यू की गति पता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी गति पता लग गई, गति पता लग गई? आप कहना हाँ सर बिल्कुल लग गई, 32 किलोमीटर पर आवर। मैं एक ही सवाल में तुम्हें 3 सवाल करवाऊंगा, सारे देख लेना, अगर ट्रेनों की स्पीड पूछे तो भी करना आ गया। अच्छा मैं पूछ रहा हूं ये कितने समय बाद मिली है, कितने समय बाद मिली है, ये मिली कितने टाइम के बाद थी? तो रूट के अंदर 25 16 करना है, तो आप कह सकते हो ना 20 घंटे बाद मिली थी। यात्रा शुरू करने के 20 आवर्स के बाद मिली थी, 20 आवर्स के बाद मिली थी। मैंने तुमसे ये पूछा है मुझे इन दोनों शहरों के बीच की दूरी बताओ। देखो एक बात बताओ, ये शहर है बच्चों दिल्ली और ये तुम्हारा शहर है कानपुर। यहां से एक ट्रेन निकलती है पी वाली, और पी की स्पीड आप जानते हैं 32 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से एक ट्रेन निकलती है 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा 20-20 घंटे दोनों ट्रेवल करती हैं, यहां कहीं पॉइंट पे मिल जाती हैं। हालांकि मैं आगे तुमको बताऊंगा, एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। जब व्हीकल आमने सामने आते हैं
तो रिलेटिव स्पीड में इनका सम आता है। तो इस समय इनकी रिलेटिव स्पीड काम करेगी 72, और 72 की स्पीड से 20 घंटे ट्रेवल करा तो 1440 किलोमीटर की दूरी आ गई। अभी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बाकी आगे तो कर लोगे। या ऐसा नहीं कर रहे तो आप यूं कर लो, देखो कि 32 वाली ट्रेन है, ये अगर 20 घंटे चलेगी सर 640 किलोमीटर तो ये चल गई, और 40 वाली ट्रेन है, ये भी अगर 20 घंटे चलेगी तो 800 किलोमीटर ये चल गई। 800 और 640 का सम करोगे तो भी यही आ जाएगा ना। देखो इस एक सवाल में सारी बातें बता दी मैंने, कि दोनों ट्रेनों की अलग अलग स्पीड चेक करनी हो, कितने घंटे बाद मिली वो चेक करना हो, या डिस्टेंस चेक करनी हो, सब कुछ कैलकुलेट कर पाओगे। 81 नंबर तक की बात क्लियर है? बेहतरीन। बेटा ये सवाल तो आपसे बन गया होगा, थोड़ा घर पे एफर्ट्स मारे होंगे, ये सवाल पूरी क्लास से बनना चाहिए था। और अगर आपसे ये सवाल अब तक नहीं बना तो भाई साहब मैं मानूंगा कि आपने क्लास को कल वाली को ढंग से पढ़ा ही नहीं। हो गया ना भी? हाँ, कोई इसमें डाउट लाना मत भाई। ये बता दो सब, ये सवाल भी आपने कर लिया क्या? हो गया? अच्छा, इसको करने के लिए आपने क्या करा बताओ? ऑप्शन से बनाया या कोई तरीका लगाया? देखो ऑप्शन से तो बन जाएगा, मेथड भी सीखो बेटा, मेथड भी सीखो ना। ऑप्शन में तो आपने कर लिया भी 840 किलोमीटर जाना है, और पहले कितनी स्पीड है मेरे को तो पता नहीं है, मैंने उस स्पीड को ऑप्शन से रखा। जैसे आपने कहा जी मैं 60 की स्पीड में जा रहा हूं, तो मेरे को लग रहे हैं 14 घंटे। अब की बार मैं 840 को 70 की स्पीड में जाऊंगा, मेरे को लगेंगे 12 घंटे, 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है जी। बात आपकी जायज है, बात आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो इस सवाल को करने का ना तरीका भी समझो, कई बार ऐसे सवाल आगे और बनेंगे जिनमें आपको ऑप्शन तो मतलब हेल्पफुल होंगे ही होंगे, पर तरीका भी समझना। बच्चों जब तुम्हारी स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले मैं 840 किलोमीटर गया बच्चों, एस की स्पीड को क्या मान लेता हूं? एस मान लेता हूं। मेरी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? एस। अब मैं 840 किलोमीटर गया और मैं गया बच्चों एस प्लस 10 की स्पीड से। अब मैं कितनी स्पीड से गया? एस प्लस 10 की। जाहिर सी बात है ये टाइम ज्यादा आएगा, ये टाइम कम आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का, ये 2 घंटे के बराबर आना चाहिए क्या? ये तो दोनों का डिफरेंस है टाइम का, ये 2 घंटे के बराबर आना चाहिए। भाई 840 गया एस की स्पीड से, 840 गया एस प्लस 10 की स्पीड से, तो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 2 घंटे के बराबर आएगा। अब मैं अपने ऑप्शन को पुट कर सकता हूं, थोड़ा सा मामला रहेगा कंफर्टेबल। देखो 45 रखने के बारे में तो सोचो ही मत। कारण भैया अगर 45, देखो इसके बटा में 9 बनेगा, इसके बटा में बनेगा 55, 55 में 11 आता है, और 11 से नंबर कट नहीं पाएगा, बात बन नहीं पाएगी सर। 50 रखोगे 84/5, यहां रखोगे बेटा आपको दिखेगा 84/6, ये तो पूरा आ रहा है 14 बार, ये पॉइंट्स में जा रहे हैं, तो सर पॉइंट में तो बात बनेगी नहीं, ये भी उत्तर बन नहीं सकता। 60 रखा आपने, तो यहां बनेगा 6 बार कटेगा 14, वहां 70 से कटेगा 12, उत्तर 2 आ गया ऐसा। अगर सर ऑप्शन ना रखें तो भैया फिर आपको सवाल पे लंबा तरीका यूज करना पड़ेगा, और वो बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन। हालांकि उसे आप समझ तो गए, पर क्वाड्रिक इक्वेशन कभी भी आपको इन सवालों में बनानी नहीं है, ये लाइन लिखनी आनी चाहिए। ये लाइन लिखनी आएगी तो काम हो जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनानी बच्चे, क्यों नहीं बनानी समझ गए ना, उससे अपना सवाल फालतू में लंबा हो जाएगा। हमें लंबा सवाल नहीं करना भाई, ये तरीका काफी है। तो बताओ क्वाड्रिक इक्वेशन से करके बताऊं या आवश्यकता नहीं है? कोई नीड नहीं है ना, बेहतर बात। मैं आपसे इसी रिप्लाई की उम्मीद कर रहा था। सुनो, अरे फॉर्मूले से नहीं बनेगा, फॉर्मूला वही तो है, ये लिखा है जो मैंने, ये जो लिखा है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला ही तो है भाई, और क्या है निखिल? आज लगता है क्लास में पहली बार आए हो निखिल आप ना, आज पहली बार इस क्लास में आए हो, तभी आपको इतनी फॉर्मूले की आग लग रही है। फॉर्मूला आगे बताओ, फॉर्मूला गणित में तो फॉर्मूले होते हैं सर। हितेश किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देता है तो यात्रा को तय करने में समय 40 घंटों से बढ़ जाता है। वास्तविक चाल को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है तो बढ़ा देता है, तो वास्तविक समय से 10 घंटे का कम समय लेता है।
तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। बच्चों क्या इस सवाल में आपको इसकी ओरिजिनल चाल दी गई है क्या? क्या ओरिजिनल चाल दी गई है क्या? आप कहना नहीं सर पता ही नहीं है मेरे को तो। लेकिन पहले जितनी भी चाल थी उसमें आपने चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर ली, बाद में आपने अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया। मैं एक बार के लिए मान लो कि आपकी ओरिजिनल चाल मान लो एस थी, आपकी जो रियल चाल थी, जो आपका सही मतलब एक स्टैंडर्ड चाल थी ना, वो एस मान लो, और एस दूरी तय करने, एस की स्पीड से आपको दूरी तय करने में टी घंटे का टाइम लगता है, और आप डी दूरी तय करते हो, ऐसा मान लूं क्या एक बार के लिए? क्या ऐसा मान लूं क्या? ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब मैं अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देता हूं, यानी अब की बार मैंने चाल कितनी कर दी है बेटा? चाल, तो चाल कर दी है जी एस माइनस 10। क्या चाल को आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, और यह यात्रा तय करने में आपका समय 40 घंटे बढ़ गया, तो आपका समय टी प्लस 40 हो गया क्या? आपका समय कितना? टी प्लस 40 हो गया। यह जानकारी बच्चों एस टी के बराबर ही तो है। अरे पहले तुम एस की स्पीड से टी टाइम में ट्रेवल कर रहे थे और दूरी जा रहे थे, अब स्पीड तो कर दी एस माइनस 10, टाइम हो गया टी प्लस 40। और यही मैं तुम्हें एक बात और कह रहा हूं कि अगर मैं स्पीड को एस प्लस 5 कर दूं, अगर मैं स्पीड को एस प्लस 5 कर दूं, तो क्या बच्चों आपका टाइम टी माइनस 10 हो गया क्या? क्या तुम्हारा टाइम टी माइनस 10 हो गया क्या? इस लाइन को एक बार देखो, समझ के बताओ। और ये सारी जानकारियां किसके बराबर है? डी के बराबर आ रही है क्या? मतलब ये पूरी बात किसके? डी के बराबर ही तो आ रही है, डिस्टेंस के बराबर आ रही है। तो हमें इस सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? एक तो मेरे को एस की वैल्यू चाहिए सर, एक मेरे को टी की वैल्यू चाहिए। भाई अगर मैं तुमसे दूरी पूछ रहा हूं, दूरी, तो मुझे पता लगना चाहिए ना कि मैं कितने की स्पीड से गया और कितने घंटे गया। अगर मेरे को मेरी स्पीड पता लग जाए और मैंने कितने घंटे यात्रा करी है ये पता लग जाए, दूरी ज्ञात करना मेरे लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। क्या बच्चों दो अलग अलग इक्वेशन बना के अपने सवाल को हल कर पाएंगे हम? देखो दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, इजी काम करो। पहले तो मैं एक बार तुमको समझाने के लिए ये डेटा यूज करूं, ये वाला। सर आप इसकी बात क्यों कर रहे हो? देखो इससे मुझे पता है इधर एस टी है, इसमें भी एस टी बनेगा, एस टी तो कट जाएगा। जब मेरी जो फॉर्मूला बनेगा ना, जो बात बनेगी ना, वो केवल एस और टी वाली टर्म में बनेगी। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इसमें भी एस टी कट जाएगा। एक जो बात बनेगी वो टी और एस की लैंग्वेज में बनेगी, और जब मेरे पास एस और टी वाली दो इक्वेशन आ जाएंगी तो हम उनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बचपन से पढ़ते आए अपन, बचपन से पढ़ते आए। आओ करके बता रहा हूं। देखो ये ना इस टॉपिक के बढ़िया सवाल आ गए बेटा। पहले आपने इजी इजी सवाल तो बहुत कर लिए, अब ये बढ़िया लेवल की बातें आ गई हैं। 40s माइनस 10t माइनस 400 आ गई बात। एस टी कैंसल, एक इक्वेशन बन गई है 40s माइनस 10t बराबर 400। थोड़ा इजी करूं, 10 से भाग कर लूं पूरी इक्वेशन में। सर 4s माइनस टी बराबर आना चाहिए 40। किसी बच्चे को कोई समस्या आई तो मुझे बताओ जी यहां तक की बात में। सर एक बार इसको भी कंपेयर कर लो, एस टी बराबर एस टी माइनस 10s प्लस 5t माइनस का आ गया 50। ये दोनों पॉइंट कैंसल। इसको 5 से भाग कर लूं क्या? सर 2s माइनस टी बराबर हो गया जी माइनस का 10, बराबर क्या आ गया? माइनस का 10। ये दो इक्वेशन मेरे पास है, दूसरी मैंने यहां लिख ली। सर दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जोड़ूंगा, सॉरी माइनस घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस और माइनस टी हो गया कैंसल। यहां बनेगा माइनस का 2s बराबर माइनस का 50। सर एस की वैल्यू आ गई 25। स्पीड कितनी आ गई बच्चों? स्पीड आ गई सर 25 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कौन सी आई? नॉर्मल वाली। ये स्पीड जो सामान्यतः चलते हो ना, नॉर्मली आप चलते हो, वो स्पीड आई है वो। टाइम कैसे निकालें सर? टाइम के लिए तुम ये इक्वेशन ले लो, ये ले लो, एक ही बात है। 4s का मतलब 100 माइनस टी का मतलब हो गया 40 माइनस 100, टी की वैल्यू आ गई 60 घंटे। यानी ये बंदा 25 की स्पीड से 60 घंटे चलता है। तो कितना चलता है बेटा? कितना चलता है? सर ये चलता है 1500 किलोमीटर। और आप देखो ये एस और टी के मान कहीं भी रख लो, आपके ऊपर 3 इक्वेशन है ना, आप एस और टी के मान कहीं भी रख लो, ये जानकारी आपकी पूरी सेटिस्फाइड करवाएगा, जानकारी आपकी पूरी बनेगी।
तब इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कर पाओगे? सर हमने इसको इतना लंबा क्यों करा? देखो इसमें इसको लंबा करने का तरीका यह था बच्चों कि मेरे पास किसी भी ना तो स्पीड है ना टाइम है, भाई हर चीज ऐसी है। मैं 10 बढ़ाऊं 40 कम हो गया, तो अगर ओरिजिनल स्पीड पता होती फिर हमें सवाल को इतना करने की नीड नहीं थी। अगर ओरिजिनल स्पीड आपको दी जाती बेटा तो डायरेक्ट बताओ आप वो डेल्टा टी से सवाल करते ना, बस इतना सा पढ़ के जाता। अगर मैं तुम्हें असली स्पीड दे देता तो डेल्टा टी वाला तरीका जानते हैं, हम उससे सवाल कर लेते, पर वो नहीं दी गई। इसीलिए आपको दो इक्वेशन दिए कि अगर मैं 10 की स्पीड से कम करूं तो इतना टाइम ज्यादा, इतनी स्पीड बढ़ाऊं इतना टाइम कम। तो ये चाह रहा था कि आप दो अलग अलग इक्वेशन बना के बात को वेरीफाई करो। सब लोगों को बताओ ये तरीका समझ में आ गया क्या? तुम्हें मैं इस सवाल को करने का एक तरीका और बता रहा हूं। इसको करने का बच्चों एक तरीका और बता रहा हूं। आशा क्या आपने इस क्लास को आज ही ज्वाइन किया है क्या? तो बच्चों ये मैंने डाल दिया नेक्स्ट पेज पे ना, अब बाद में रिवीजन करना, तो नेक्स्ट पेज पे है, यहां से मैं ये सवाल हटा रहा हूं। तो एक बार आशा रेज हैंड कर लो, अपन सारी बात कर लेते हैं, कहां कहां पे दिक्कत है उसका पूरा हल कर लेते हैं अपन ना। एक बार रेज हैंड कर लो बेटा, मेरी बात समझना। तुमको मैंने एक तरीका बताया था बच्चों, याद है थोड़ा बहुत? डी का फॉर्मूला क्या होता है? ये डेल्टा टी S1 S2 बटा में S1 और S2 का डिफरेंस, कोई ऐसी बात होती है क्या? कोई ऐसा एक फॉर्मूला कभी पढ़ा अपन ने कभी? अच्छा, ये डी का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा मान लो ये बंदे की डिस्टेंस डी है, नॉर्मल स्पीड एस है, नॉर्मल टाइम टी है। ये नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल मतलब ये बताया ना, हितेश किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है तो कुछ समय लगता होगा, वो समय है टी, दूरी है डी और चाल कितनी है एस। मैं एक बार सवाल बच्चों इतना ही पढ़ रहा हूं, इतना ही, बस इतना ही पढ़ता हूं कि जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है तो यात्रा को तय करने में समय 40 घंटे से बढ़ जाता है। तो यहां से अगर मैं डी लिखना चाहूं तो आप मुझे बताते रहना बेटा, डेल्टा टी टाइम का अंतर 40 घंटे है क्या? सर S1 और S2 का मल्टीप्लाई कितना है? देखो S1 तो ऐसी है और दूसरी स्पीड कितनी है? सर दूसरी स्पीड आ रही है जी S प्लस S माइनस 10। क्या दूसरी स्पीड S माइनस 10 है क्या? क्या बच्चों दूसरी स्पीड S माइनस 10 है जी। इसके बटा में चाल का अंतर आता है वो 10 आएगा क्या? बटा में चाल का अंतर आता है वो 10 आएगा। ऐसी एक इक्वेशन बन गई। सर इसको तो हल नहीं कर पाएंगे ना, मेरे पास एस का मान थोड़ी है, डी भी नहीं है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ज्ञात तो नहीं कर सकते अपन। अच्छा एक और पढ़ते हैं, एक बात और बताओ, अब आगे की बात पढ़ो, आगे की बात, ये वाली बात। अब कहता वास्तविक चाल को 5 बढ़ा दिया तो भाई उसको x मान ले। भाई ये ले, भाई को चिंता हो रही है, कह रहा जी मैं स्पीड को s में और 5 में कंफ्यूज हो रहा हूं, तो भाई स्पीड को x मान लो, है ना। अब ये मत कहना कि x में और गुणा में कंफ्यूज हो रहा हूं। अब ठीक है, अब बताओ, अब डेल्टा टी का मतलब 10 हो गया। अब डेल्टा टी टाइम का अंतर, मैं खाली आगे की बात पढ़ रहा हूं, ये वाली बात। अब की बार ओरिजिनल स्पीड x है और तुमने x प्लस 5 कर रखा है क्या? बटा में कितना आएगा बच्चों? आप कहना चाहिए सर बटा में आएगा अब की बार 5। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन को देख पा रहे हो? मैंने ये जो ऊपर कल तुमको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले की बात लिखकर बताइए। अच्छा ये जानकारी भी सर डी के बराबर है, ये जानकारी भी डी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी क्या? अच्छा फिर तो सर जी काम मुझे लग रहा थोड़ा इजी हो गया, फिर तो सर जी मुझे लग रहा है थोड़ा सा काम इजी हो गया। और देखो मैं टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा हूं बच्चे, मैं दोबारा लिखने का मैंने समय बचा लिया तुम्हारे लिए, इनको बराबर कर दिया। अब कर दे सॉल्व। आप कहना जी 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार और ये 2 बार खत्म, x से x खत्म, कर दे सॉल्व। 2x माइनस 20, x का मतलब यहां स्पीड बोल रहा हूं, स्पीड x बोले तो स्पीड बोल रहा हूं बच्चे, बराबर आ रहा है सर जी x प्लस 5। अगर आपने x इधर कर दिया तो एक x उधर जाएगा, x 25 हो गया क्या? और जब तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई तो अब d का मान भी ज्ञात कर सकते हो क्या? देखो इसमें स्पीड अपनी कितनी है 25, ये सॉल्व किया था। तो अब इस तरीके से बात समझो, या तो इसमें वैल्यू पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। मैं चलो सेकंड वाले में कर रहा हूं समझाने के लिए। 10 गुना 25 गुना 30 बटा 5, बच्चों 5 बार कटेगा 150 और 1500, यही आंसर आ गया क्या?
सर हमने तरीके दोनों क्यों पढ़े? देखो ये तरीका मैंने बताया बेटा, ये फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो बताया था ये बेसिक वाली बात बताई थी। आपको दोनों आने चाहिए, फॉर्मूला याद है, कंठस्थ है, सब बढ़िया है, तो ये इजी है। अगर तुमको सवाल के दो तरीके बताए जा रहे हैं तो मैंने ऐसा नहीं है कि इसी पे फोकस करना है, ये इजी है। ये इजी तब है जब फॉर्मूले पे कमांड है। बाय चांस पेपर में चिंता है, ऐसा कुछ माहौल, एकदम से फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, बात हो रही है, लेकिन आप घर पे बहुत सवाल करोगे ना तो फॉर्मूला कभी भूल नहीं पाओगे। फिर भी एक बैकअप के लिए ये प्लान दे दिया, पर ये प्लान थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और ये प्लान आपके लिए इजी है। आप इससे काम करना पेपर में, ये आपके लिए रहेगा कंफर्टेबल। बात समझ में आ गई सबको? ये सवाल चलो, कल आपने ये सवाल घर पे ट्राई किया था क्या? कल ये सवाल घर पे ट्राई किया था आपने? नहीं बना था, चलो कोई बात नहीं, अब तो बन जाएगा। आज ये दोबारा ट्राई करोगे तो बन जाएगा ना। अब देखो जी, ये सेम सवाल है, सेम। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है। अगर रेलगाड़ी 4 की स्पीड से तेज चले तो 30 मिनट का टाइम कम लेती है। 2 किलोमीटर की दर से धीमी चले तो 20 मिनट का टाइम ज्यादा लेती है। अब की बार देखो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है? तुम देखना स्पीड को, बच्चे स्पीड का लिखूं, मैं एस लिख लूं क्या? मेरे को आदत पड़ रही है एस पे लिखने की यार, वो कुछ नहीं है, तुम चाहो तो एक्स का लेना। मैं यहां लिख रहा हूं एस और यहां लिख रहा हूं S+4 बटा में 4 का डिफरेंस है। इससे टाइम में अंतर पड़ा आधे घंटे का, 1/2 का, ये बात बराबर आएगी। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 गुणा में S गुणा S-2 और बटा में आएगा 2। ये दोनों चीजें डी को इंडिकेट कर रही हैं क्या? भाई मैंने फॉर्मूला यूज करा है, अब ये मत पूछना कि ये कैसे कर दिया सर आपने, है ना? ये कैसे कर दिया ये मेरे से पूछना मत आप। अब ये 2 से 2 कैंसिल, या एक काम करो, कई बार बच्चे मेरे को लास्ट में गड़बड़ करते हैं, मैं इस बात को एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं भाई साहब, क्योंकि लास्ट में मुझे क्या हो ना, डी ज्ञात करने के लिए ये इक्वेशन चाहिएगी, फिर आप कहीं गलती मत कर देना, इसलिए करवा रहा हूं। एक एस से एक एन से कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तिरछा गुणा करोगे बेटा 3S + 4 × 12, 4S - 4 दूनी 8। एस की वैल्यू 20 आ गई क्या? और इस एस को इसमें पुट कर लो, इसमें पुट करो, जहां तुम्हारा जी करे। मैंने फर्स्ट वाले में कर लिया। ऊपर बनेगा 20 × 24 बटा में बनेगा 8, 3 बार कटेगा जी, दूरी आ जाएगी 60 किलोमीटर। समझ गए? पहले सवाल बताया बिल्कुल तुमको बेसिक से, फिर बताया जी फॉर्मूले लिखकर कैसे होगा। अब पेपर में करने के लिए आपको यह बात समझनी है, पेपर में करने के लिए यह बात समझनी है, और इतनी सी देर का ही सवाल है, इससे ऊपर का सवाल नहीं है। तुमको कोई इसमें अलग अलग इक्वेशन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना, बात को सॉल्व कर लेना, डन। इसमें आप अपनी सामान्य चाल को बेटा 20 मान के सवाल करोगे क्या? बीस मान के करोगे? तो क्या बताओ आपका आंसर क्या बना? देखो आप इसमें सामान्य चाल को 20 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य चाल को 20 मानकर ये टाइम निकाल लो। जैसे मेरी बात समझो, मैं तुम्हारी सामान्य चाल को मान लेता हूं 20, नहीं मानोगे तो भी काम हो ही जाएगा, ऐसा कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बच्चों 20 की स्पीड है और 16 की स्पीड है, ये क्या रेशो है? स्पीड का। स्पीड का रेशो आ रहा है 5:4, तो टाइम का रेशो कितना बनेगा? 4:5। तो इसका मतलब 15 मिनट देरी से पहुंचा है। भैया नॉर्मली आपको लगते हैं 60 मिनट, आज लग रहे हैं 75 मिनट, यही होगा ना? अगर तुम धीमे धीमे गए तो आज तुम्हें लग रहे हैं 75 मिनट, ठीक है। अब तुमने अपनी स्पीड को 4/5 कर दिया, स्पीड 20 से कितनी कर दी? 25, रेशो आ गया 4:5, टाइम का रेशो आ जाएगा 5:4। सर 20 की स्पीड से मेरे को 60 मिनट लगते हैं, तो आज लगेंगे 48। अगर हमसे पूछता कि नॉर्मल चाल से टाइम कितना लग रहा है, बेटा नॉर्मल चाल से तो मेरे को लग रहे हैं भैया मिनट कितने? 60। यहां मैं 15 मिनट लेट था, यहां मैं 12 मिनट जल्दी हूं, तो कल के मुकाबले मैं 27 मिनट जल्दी आ गया क्या? अपनी क्लास का टाइम है बच्चों 5 बजे। एक दिन एक बालक क्लास में आया 5:15 पे, तो मैंने इसको डांटा, मैंने कहा भाई तू इतनी लेट क्यों आया, तेरे को समझ में नहीं आएगा। अगले दिन इसने क्लास ज्वाइन कर ली 4:48 पे। मुझे कहने लगा देखो सर आपने कल डांटा था, आज मैं जल्दी आ गया। तो मैंने कहा कल से बता भाई, कल से कितना जल्दी आया है? तो आइए यहां देखो 15 मिनट डिले था, यहां 12 मिनट पहले है,
तो 27 मिनट का डिफरेंस आ गया। क्या बात समझ में आ रही है ना मैथ तुम्हें? टारगेट वो बालक होते हैं जो बालक पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं ना, उनको मैथ से प्यार होना चाहिए, उनको लगना चाहिए मैथ मुश्किल नहीं है, तब तो बात का है मजा पढ़ने का, नहीं तो फिर क्या मतलब है। ये तो कर लिया होगा। नहीं भाई, मैंने कोई ब्लॉक नहीं करा। स्पीड उसको एक्चुअली जमा नहीं होगा ना, उसको लगा होगा ये मास्टर तो यार क्लास में टाइम पास करता है, पढ़ाता तो है नहीं, क्या करना है ना। स्पीड का ये रेशो है, टाइम का रेशो आएगा जी 5:4। इधर तुम 11 मिनट देर से, इधर तुम 5 मिनट देर से, तो इसका मतलब यहां तुमको लग रहे हैं 30 मिनट और यहां तुमको लग रहे हैं 24 मिनट। तो इसका मतलब 19 मिनट आपका टाइम था स्टैंडर्ड। कैसे पता? अगर तुम 30 मिनट में गए तो 11 मिनट डिले हो, इसका मतलब 19 मिनट में आना चाहिए था। तुम 24 में गए फिर भी 5 मिनट डिले हो, इसका मतलब 19 मिनट में आना चाहिए था। ये सवाल भी बताओ, 88 बेटा हो गया कि नहीं हुआ? 88 के बारे में क्या ख्याल है, हो गया? भैया भैया क्लास पढ़ी थी ना आपने यार। अरे स्पीड देखो ना, 20 और 30, स्पीड का रेशो 2 से 3, टाइम का रेशो 3 से 2। यहां 15 मिनट देरी से, यहां 5 मिनट जल्दी, तो भैया 20 का फर्क आएगा। यहां लगेंगे 60 मिनट और यहां लगेंगे आपको 40 मिनट। अगर तुम 60 मिनट में ऑफिस पहुंचे तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चे तुम 15 मिनट देरी से क्यों आए हो? 15 मिनट देरी से आए हो, इसका मतलब तुमको 45 मिनट में आना चाहिए था। या तुम सवाल यहां से कर लो, अगर तुम 40 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हो तो मैं कह रहा हूं भैया 5 मिनट जल्दी आ गए, इसका मतलब 45 मिनट टाइम रखा है मैंने स्टैंडर्ड कि 45 मिनट में पहुंचो। सुनो बेटा, अगर तुम 20 की स्पीड से जा रहे हो, स्पीड 20 की स्पीड में गए और तुम 30 की स्पीड में गए, तो स्पीड में अगर 2-3 है, टाइम का रेशो बनेगा 3-2। यहां तुम 30 मिनट देरी से और यहां बच्चों 5 मिनट देरी से, देखो देरी दोनों तरफ, दोनों साइड में देरी है, तो एक की वैल्यू 25, यहां था 75 और यहां था 50। अब बताओ, मैं तुमको यह पूछ रहा हूं कि भाई अगर तुम 75 मिनट में आए तो 30 मिनट देरी से आए हो, इसका मतलब 45 मिनट में आना चाहिए क्या? बोलो रे भैया। हाँ सर, 45 मिनट वाला तो एक ही ऑप्शन है, हम दूरी ज्ञात करने पे कष्ट क्यों करें? चलो सर कराओ कराओ, दूरी करेंगे, करो। डिस्टेंस कैसे आती है? स्पीड गुना टाइम। टाइम कैसे आता है? 75/60, क्योंकि आवर में चाहिए, 3 बार कटेगा सर 25 आ जाएगा। डिस्टेंस भी ज्ञात कर पाओगे, किलोमीटर में आएगा, ध्यान रखना। डिस्टेंस भी आ गई, टाइम भी आ गया, एक ही बात है, हो जाएगा सवाल। और ये इस शीट का आखिरी सवाल। मुझे लग रहा है बच्चों इसके लगभग लगभग का सवाल आपने कर लिया क्लास में आज। एक पढ़कर बताओ ना, मैंने आपको हुबहू 2 क्वेश्चन बताए हैं ऐसे, एग्जैक्टली 2 सवाल बताए ना सेम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगली क्लास में इसको एज ए डाउट लेके मत आना भाई, कहीं तुम बोलो कि सर वो अगली क्लास में ये 90 नंबर सवाल नहीं हुआ हमसे। ये आपकी शीट नंबर 1 हो गई कंप्लीट। बच्चों ये शीट नंबर 1 जो है ना, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है। अधिकतम सवाल इसी से बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो आपको ना ये सारी चीजें बड़े अच्छे से आनी चाहिए। आप ये देखना कि हमने बहुत कम क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करा है, हमने अधिकतम चीजें रेशो से सॉल्व करने का प्रयास करा है। 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद दोस्तों हम आगे की बात पढ़ेंगे। लेकिन बीच बीच में मैं एक बात देखकर थोड़ा व्याकुल हूं कि आप लोगों के अभी भी इतने डाउट कैसे आ रहे हैं। अच्छा, कुछ तो बच्चे अपनी कॉपी की फोटो भेज रहे हैं, एक बार रुक जाओ मैं देख लेता हूं, डाउट तो नहीं है ना कोई? ये तो कॉपी भेजी है सबने भी, हम ऐसे कॉपी में सर मोती से पिरोते हैं। हाँ नहीं बढ़िया, देखो मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग चेक नहीं कर रहा हूं भाई। नोट्स का मतलब यही है कि तुम्हें सवाल दिमाग में रहना चाहिए, और मैथ पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि प्रैक्टिस आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना रिजल्ट बढ़िया आएगा। इतनी जगह का वेस्ट मत किया करो, थोड़े छोटे लिखो इनको। बढ़िया नोट्स है तुम्हारे ऐसे, मतलब इसको कॉपी को फ्रेम करवा के ना और रखना बेटा ना, कॉपी को फ्रेम करवा के रखना।
हाय राम, इतना बड़ा सवाल तुमने पूछ लिया पिंकी, इतना भयंकर सवाल तुमने पूछ लिया पिंकी। दो रेलगाड़ियों की स्पीड 2:5 में है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 चलती है, तो 1 घंटे में 70 चलती होगी। ये अगर 70 की वैल्यू है, ये आपको ज्ञात ही नहीं करना, 35 दिया 105 करना है। पिंकी बेटा, इस प्रकार के सवाल में अगर आप डाउट पूछ रहे हैं तो मैं कैसे मानूं कि आपने वो बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। वो जो मैंने आपको टफ टफ सवाल बताए हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे। नहीं पिंकी नहीं बेटा, ये डाउट बताने के लायक का सवाल नहीं है बेटा, ना, गलत बात है बेटा, ये एकदम गलत बात है। ऐसे सवाल, मतलब मैं इसके बारे में क्या बोलूं पिंकी, एक बार बेटा क्लास दोबारा देखना पिंकी, तब तुम खुद समझ पाओगे। कीबोर्ड पे पेपर नहीं रखी बेटा, ये मैट आता है ताकि कीबोर्ड में मिट्टी नहीं लग जाए। ये एक सिलिकॉन की पैड आती है, वो ऊपर बिछ जाती है कीबोर्ड के, उससे कीबोर्ड में मिट्टी नहीं जाती है। और अमन भैया, तुम्हारा टाइम एंड वर्क का सवाल बाकी है क्या? चलो यार एक सवाल कर लो ना, फिर ब्रेक लेंगे बेटा ना। ये भाई ने क्वेश्चन कल भी भेजा था, इसने शायद, मेरे को लगता है कि अमन ही था, तब लास्ट में इसने कहा था कि डाउट करवाओ, मैंने कहा यार करेंगे तो कर लो भाई, नहीं तो अगला बोलेगा कि ये लगता है मास्टर को आता नहीं होगा तो छोड़ दिया होगा। देख लो, रोहन शुरुआत में इस गति से कार्य करता है कि संपूर्ण कार्य 32 घंटों में कर सकता है। वह इस गति से केवल 26 घंटे तक काम करता है कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में कर सके। देखो पहली बात तो ये है, थोड़ा सा हिंदी की लैंग्वेज ना आधी लिखी हुई है। ये लैंग्वेज भाई ऐसे आनी थी कि रोहन शुरुआत में इस गति से काम करता है कि काम को 32 घंटे में खत्म कर सकता है, परंतु वह इस गति से 26 घंटे तक काम करता है। उसके बाद वह इस तरह काम करता है, इस स्पीड से काम करता है कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में कर सकता है, पूरा काम 24 घंटे में कर सकता है। यदि रोहन इसी तरह कार्य गति बदलते हुए कार्य खत्म करे तो काम को कितने घंटे में खत्म करेगा, काम को कितने घंटे में खत्म करेगा? भाई मेरी बात सुनो रोहन जी, ये ना इसमें एक ही बालक है, एक तो मैं मान लेता हूं रोहन, और एक मैं रोहन प्लस मान लूं कि रोहन ने पी लिया बॉर्नविटा, उसकी स्पीड हो गई ज्यादा। बेटा एक ही बंदे की काम करने की 2 स्पीड मान लेता हूं भाई, है होता ना कई बार, जैसे तुम आजकल पढ़ते हो, रोज 2 घंटे पढ़ लिए, फिर सो गए, थक गए जी, है, और वही पेपर पास में आ गया, पता लगा महीने का पेपर है, तो आपकी पढ़ने की स्पीड क्या हो गई, डबल। होता ना ऐसे, वैसे रोहन है। पहले रोहन इस स्पीड से काम करता है कि काम 32 घंटे में पूरा हो सकता है। बाद में इसने अपनी स्पीड कुछ ऐसी कर ली कि काम 24 घंटे में पूरा हो सकता है। ये अकेले रोहन की बात ही हो रही है ना, इसी बंदे की 2 अलग अलग स्पीड है। बच्चों एलसीएम बताओ 96 में आएगा क्या? 3 और 4 आ गया। मेरे भाई अमन जिनका डाउट है, इतनी बात को समझ पा रहे हो क्या? ये रोहन की एफिशिएंसी है कि रोहन पहले तो 3 की स्पीड से काम कर रहा था, बाद में, अच्छा एक बात बताओ, वह इस गति से 26 घंटे काम करता है। बेटा इसने मतलब 3 की स्पीड से 26 घंटे काम करा, तो 78 काम कर दिया क्या रोहन भाई? अमन अब कितना काम बाकी है? 18 काम बाकी है सर, 18 काम अभी पड़ा है, 18 ही बचा ना, 78 8 86 18। और ये 18 काम करने के लिए अपनी बॉर्नविटा वाली स्पीड 4 की स्पीड लगा ली भाई साहब, 4 की स्पीड लगा ली, तो इसको बताओ 4.5 घंटे और लगेंगे, बताओ भाई। हाँ, तो बताओ इस तरह इसने अपना काम कितने घंटे में कर लिया? सर 26 घंटे पहले लग गए थे, 4.5 और लग गए, तो 30.5 घंटे में काम पूरा हो गया। ये सवाल था, हो गया क्लियर? अच्छा भाई भीम, कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं बीच में कि क्या बोला था भाई कल, टाइम इज इंपॉर्टेंट, पता नहीं, डोंट कॉल पर्सनल, हो जाता है, बालक कई बार बहक जाते हैं। जो बच्चा नई नई तैयारी करना शुरू करता है ना, जो बच्चा नया नया पढ़ना शुरू करता है, उसको लगता है ऐसा, उसको लगता है ऐसा कि मेरा एक एक मिनट कीमती है और मास्टर कहीं वेस्ट नहीं कर दे। अरे भाई मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, नहीं तो आप देख लो, उठा के देखो सिस्टम में बेटा, कौन व्यक्ति होगा तो तुम्हें मैथ के इतने सवाल करवाता होगा, इस लेवल से करवाता होगा। हर आदमी ये सोचता है कि मैं उच्चतम लेवल की बातें पढ़ाऊं बच्चों को। भाई मेरे को जितना आता है तुम्हें उतना नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे पेपर में काम आएगा। भाई सीधी सी बात है ना, आप थोड़ी बेटा मैथ में पीएचडी करने आए हो, आपको तो सीजीएल का एग्जाम पास करना है, और जो सीजीएल का एग्जाम तुम्हारा पास करवा दे वो आपके लिए सफिशिएंट है। और मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, आप में से एक बच्चे को मैथ से प्यार नहीं है, आपको साइंस से प्यार नहीं है, आपको कोई रीजनिंग से प्यार नहीं है, जिस दिन तुम्हारा सरकारी नौकरी का रिजल्ट आ गया
उसमें लिखा हुआ आ गया कि आप इंस्पेक्टर बन गए, उसके बाद आप देखोगे नहीं कॉपी कहां पड़ी है, आप देखोगे नहीं किताब कहां पड़ी है। आजकल एसएससी में सिलेबस क्या आ रहा है आप नहीं देखोगे भाई साहब, मतलब थोड़ी हमें, अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार होता फिर तो आजीवन पढ़ते, पर नहीं पढ़ रहे हो ना, आप उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हारी नौकरी में काम आएगा, और उतना काम तुम्हारा मैं बढ़िया करवा दूंगा, चिंता मत करो। इंस्पेक्टर तुम्हें बना के छोड़ेंगे, जैसे मर्जी मान लो, डांट डपट के मान लो, लड़के मान लो, झगड़ के मान लो, इंस्पेक्टर बना के छोड़ेंगे साहब। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ जी भैया, वेलकम बैक। शीट नंबर 2 पढ़ने का समय अब आ गया। तो शीट नंबर 2 क्या है अपनी, इसका एक नया कंसेप्ट होगा। ये पूरी शीट केवल एक कंसेप्ट पे आपको मिलेगी, और कंसेप्ट का नाम है दोस्तों एवरेज स्पीड। ये जो एवरेज स्पीड है ना, ये बोट एंड स्ट्रीम में बहुत काम आ जाना ना, ये बहुत काम की बात है। औसत चाल, भांति भांति के सवाल बनेंगे। कोई आदमी यात्रा का इतना भाग इस स्पीड से गया, इतना भाग इस स्पीड से गया, इतना भाग इस स्पीड से गया, तो टोटल आपसे टाइम पूछेंगे, टोटल स्पीड पूछेंगे, तो वो सब अपन ज्ञात करेंगे।
पहले उसका एकदम इनिशियल केस समझो, बिल्कुल बेसिक वाली बात समझो। 2 पॉइंट है बच्चों, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, आप मान लो 60 किलोमीटर है। ए और बी के बीच में दूरी कितनी है? 60। आपने क्या करना है बच्चों, आपका घर तो है ए पे, बी में कोई शादी है, फंक्शन है, वहां जाना है और वापस ए पे आना है। आप शादी में गए, बड़ी खुशी खुशी घर से निकले कि शादी में जाना है, शादी में जाना है। 20 नहीं, चाव से गए थे ना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो जब 30 किलोमीटर की स्पीड से गए तो जाने में लगा समय कितना आएगा बच्चों? 60 किलोमीटर जाना है, 30 की स्पीड से जाना है, सीधा बोलो 2 घंटे पहुंच जाओगे। शादी में जाना है, आह खुशी होगी, वाह जाएंगे 2 घंटे में। यहां से शादी एंजॉय करी, खूब नाचे कूदे, बढ़िया मस्ती करी। अब वापस घर जाना है, घर जाने का मन नहीं कर रहा, स्पीड हो गई धीरे। अब जा रहे हो साहब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वापस आने में लगा कुल समय 3 घंटे। 60 किलोमीटर जाओगे 20 की स्पीड में, 3 घंटे दोस्तों आप वापस आओगे। अब देखो एवरेज स्पीड का बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है कि हमने जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था वो ये, क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां आप लिखना टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हिंदी में कुल तय की गई दूरी, कि तुमने कुल दूरी कितनी तय करी है, और बटा में टोटल टाइम टेकन, लगने वाला कुल समय। हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा कि जाने और आने में आपने दूरी कितनी तय करी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और टोटल टाइम टेकन का मतलब होता है आपने कुल कितना समय लिया। तो बच्चों देखो, मैं गया भी 60 किलोमीटर, आया भी 60 किलोमीटर, जाने में टाइम लगा 2 घंटे का, आने में टाइम लगा 3 घंटे का। यानी आप ये कह सकते हो क्या कि 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में सर मेरे को 5 घंटे लग गए। 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में मेरे को कितने लग गए? 5। तो ये 120/5 का मतलब आ गया जी 24 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इस सवाल में आपसे पूछूं कि सर आपकी जाने और आने की टोटल स्पीड का एवरेज स्पीड क्या रही थी, तो आप कहना जी मेरी आने और जाने में टोटल स्पीड कितनी रही थी? वो रही थी जी 30 किलोमीटर पर आवर। सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को अगर हम एक बार पढ़ लें फॉर्मूले से, वो भी समझ लो। देखो अब मैं तुम्हें यही कहानी बता रहा हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। हालांकि आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा बचपन से कि 2xy अपॉन x प्लस y, है ना, याद करते हैं बच्चे। तो ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिखवाता नहीं हूं, थोड़ी अपनी ऐसी आदत है कि फॉर्मूला तुम्हें लिखवाता हूं मैं तरीके से। आप ये मानो कि आपकी डिस्टेंस दी है, किलोमीटर भी ध्यान दो एक बार, चलो कोई बात, किलोमीटर पड़ा है। जाने में बच्चों आपकी स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है, और वापस आने में आपकी स्पीड मान लो y किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं बात करता हूं फॉर्मूले की, तो पहले अब आप मुझे ये बताओ कि जाने में जब आप गए थे तो जाने में आपका टाइम कितना लगा होगा? सर जाने में लगा समय, तो आप कहना जी मैं d डिस्टेंस गया, x की स्पीड से गया, d/x आवर्स लग गए। वापस आने में लगा समय, ये कितना है सर? ये d/y आवर्स लग गए आपको। एवरेज स्पीड का मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, d डिस्टेंस गया, d डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस आ गई, d गया, d आया, ये डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम कितना लग गया? d/x/d/y, इतना टाइम लग गया। तो इसका मतलब सर ऊपर तो बनेगा 2d, यहां से d अगर मैं कॉमन ले लूंगा और एलसीएम ले लूंगा xy, तो क्या यहां पर y प्लस x बन जाएगा? आपने इस d से d कैंसिल कर दिया, तो फॉर्मूला आपका क्या निकल कर आया बच्चों? 2xy अपॉन x प्लस y। अगर आप निश्चित दूरी, सेम डिस्टेंस बच्चों, सेम डिस्टेंस जा रहे हो, सेम वापस आ रहे हो, तब ये फॉर्मूला काम कर सकता है। देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो यूनिवर्सल, वो तो मतलब हर क्वेश्चन पे, हर डेटा पे, हर जगह पे लागू होगा। लेकिन 2xy अपॉन x प्लस y केवल और केवल उस केस में लागू होता है जहां
आप सेम डिस्टेंस जाते हैं और सेम आते हैं, मतलब दोनों तरह बार आपकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम। यहां देखो एक बार, इस सवाल में अगर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करता, एवरेज स्पीड बराबर 2xy, 30 की स्पीड से गया 40 से वापस 20 से वापस आया, बटा में x प्लस वाई बटा में 50 कर दें, 30 और 20 का जोड़ कर दें। आपने कहा सर सही बात आपकी, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर आंसर बन गया क्या? आपको तरीके ये भी आने चाहिए, आपको तरीके ये भी आने चाहिए। सर ये दोनों प्रकार की बात सही है क्या? दोनों प्रकार की बात ओके है क्या? टाइम बचा है 15 मिनट का ना, तो इस पर जो देखो इजी इजी सवाल बनेंगे, मैं एक बार वो नहीं करवा रहा हूं बेटा। जैसे ये सवाल है, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़िया बता रहा हूं, बढ़िया। ये बात समझो, जैसे ये सवाल इसमें नहीं करवाऊंगा। जैसे अब ए से बी तक गए, बी से ए तक वापस आ गए, तो इसमें तो क्या होगा, अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो 2 गुना 30 गुना 45 करके बटा में कर दूं 75। सर आपने 15 से काटा 5 बार, 15 से काटा 3 बार, 5 से कटेगा 6 बार, 12 ये कितना आ गया 36, ये उत्तर बन गया। तो ऐसे मतलब जो एकदम सिंपल सवाल है, इनको तो मैं नहीं करवा रहा। पहले आपको बात करूं बढ़िया वाली, पहले इतना बताओ, एक तो मैंने बेसिक से बताया है, एक ये फॉर्मूला बताया है, ये दोनों बातें क्लियर है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा में टोटल टाइम टेकन, बटा में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी बात को समझना, थोड़े ठंडे दिमाग से समझना, थोड़ा सीरियसली मानना बात को। बच्चों मेरे को ना ये बिंदु ए है और ये बिंदु मान लो है आपका बी, यहां से यहां तक यात्रा करनी है। अब जब मैं यात्रा करने बैठा तो मेरे को ना ये यहां से यहां तक डायरेक्ट कोई कन्वेंस नहीं मिला। थोड़ी दूर तो मैं ट्रेन से गया, थोड़ी दूर कार से गया, थोड़ी दूर पैदल गया, ऐसे मतलब कर करा के बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। स्टार्टिंग में मैंने 780 किलोमीटर की यात्रा करी, यहां तक, ये मान लो मैंने ट्रेन से करी है, और ट्रेन चल रही थी मेरी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद साहब ट्रेन तो आगे मिली नहीं, वो कह रहे जी आगे जाना है तो बस से जाओ। मैंने कहा बस से कहां तक? बोला बस आपको यहां तक ले जाएगी। बस से मैंने हिसाब किताब लगाया तो पता लगा कि बस तो केवल 390 किलोमीटर जाएगी, और इस समय बस की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। चलो साहब बस से भी पहुंच गया। अब आगे कह रहे बस भी नहीं जाएगी साहब, आगे तो सर आपको अब ना बाइक से जाना पड़ेगा, अब बाइक से जाओ। मैंने पूछा आगे दूरी बची कितनी है? तो कह रहे आगे ज्यादा नहीं है, पास में ही पहुंच गए, 650 किलोमीटर और चल जाओ। अब ये बाइक से जा रहा हूं, बाइक चल रही है बच्चों 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 70 से तो बाइक की दुर्घटना हो सकती है, 40 की मान लो, 40 की स्पीड से। बी तक तो अभी भी नहीं पहुंचा। अभी सर मेरे को आगे मैंने हिसाब किताब लगाया तो पता लगा कि 195 किलोमीटर की डिस्टेंस और पड़ी है। फिर बच्चों ये मैंने कर लिया ऑटो, मैंने कहा अब ऑटो से जाएंगे इतनी दूर अपन, और ये ऑटो चलता है मेरा धीमे मरा मरा सा, ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ गया? ए से लेकर यहां तक गया बच्चों ट्रेन से, फिर बस से, फिर बाइक से, फिर ऑटो से मैंने एक सवाल में पूरे डेटा को डाल दिया ऐसे। तो ये पूरी जर्नी में हमसे पूछेंगे, पूरी जर्नी में हमारी एवरेज स्पीड क्या रही? आपने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है सब, इसमें क्या याद कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए आपको जो तरीका बताया गया था आपने वो लगा दिया। पहले 780 गए, फिर 390 गए, फिर 650 गए, फिर 195 गए। टाइम कितना लग गया सर? 780 जाने में 80 की स्पीड से इतना टाइम, 390 जाने में 60 की स्पीड से इतना टाइम, 650 जाने में 40 की स्पीड से इतना टाइम, 195 गए और 20 की स्पीड से इतना टाइम। सही। अब ये सवाल बन गया, ये गुणा भाग बन गए, इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते ही आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा तैयार। लेकिन सर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सब चूहों ने स्कीम कर ली कि गले में बिल्ली घंटी बांध दो, बिल्ली आएगी पता लग जाएगा, पर साहब बांधेगा कौन? ये इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे ही शाम हो जाएगी। देखो इसका तो बेसिक है। अरे अतुल भाई ब्लॉक होगा कि ऐसे ही मान जाए कमेंट करने बंद कर देगा? भाई मैं पूछ रहा हूं अतुल भाई, अभी कमेंट करने बंद कर देगा का मुझे बिना मतलब ब्लॉक करना पड़ेगा? तो शांति से पढ़ लेना जो चल रहा है यार, टाइम कम बचा है, क्लास में ध्यान दो।
मतलब देखो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है और ये सवाल तो बन जाएगा, इससे बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इससे सवाल को गलत साबित कर दे, सवाल तो बन जाएगा। पर ये तरीका हमारे लिए पड़ेगा कैलकुलेटिव। आपको घर पे फुर्सत मिले ना तो आप इस तरीके से करके देखना, उत्तर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बच्चों हम इस तरीके से सवाल करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये हमारे लिए हो जाता है टाइम टेकिंग। वो मैंने डाल दिया अगले पेज पे, तुम फुर्सत से ना इसको सॉल्व करना, देखना कि कितनी देर में सॉल्व हो रही है, 2 मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, देखना। तो सर इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या करें, हम इसको करेंगे सर एलसीएम मेथड से। जब एवरेज स्पीड की बात आए ना तो आप तरीका समझो, आप तरीका समझो, ये 10 मिनट में तरीका हो जाएगा और फिर आप ऐसे बड़े बड़े सवाल भी तुरंत कर पाओगे, तुरंत। सर एलसीएम मेथड क्या है, तो देखो इसके लिए पहले आप लिखो स्पीड कौन कौन सी है। 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। लेकिन आपने जो डिस्टेंस दे रखी है सर, वो डिस्टेंस तो बड़ी अजीब सी है। इतनी डिस्टेंस कैसे निकाले? मैं कहता हूं इतनी डिस्टेंस मत निकालो, आप तो एक काम करो बेटा, ईमानदारी से ना इन सबका एलसीएम ले लो। हम डिस्टेंस को अपनी मर्जी से मोड़ कर लेते हैं। आपने डिस्टेंस मान ली 240 किलोमीटर, अब तो आपको डिवाइड करना आसान रहेगा, ये मैं मान रहा हूं स्पीड। लेकिन आपने कहा सर सबकी डिस्टेंस इक्वल थोड़ी ना है, सबकी डिस्टेंस तो अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूं आप डिस्टेंस को डायरेक्ट लिखने की बजाय अपने डिस्टेंस का रेशो निकालें। रेशो सुनो कैसे निकालोगे, ये सारे नंबर 13 के मल्टीपल हैं। अगर मैं 13 से काटूंगा, 13 छिका 78, 60 बार कटेगा, 13 तिया 90, 30 बार कटेगा, 13 पंजा 65, 50 बार कटेगा, 13 15 195, 15 बार कटेगा। डिस्टेंस का आपने ले लिया रेशो। 5 से और कट सकता है सर, 12, 6, 10 और 3। बच्चों ये डिस्टेंस का रेशो बन गया क्या? तो ये आप क्या करो, यहां चिपका दो, 12, 6, 10 और 3। मेरी बात को समझना बच्चों, मैं 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर और 10 और 3 जाऊं या 780, 390, 650, 195 जाऊं, एवरेज स्पीड अपनी सेम ही आएगी क्योंकि रेशो सेम है, दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हालांकि मेरे को एवरेज स्पीड का नियम तो एक ही पता है, एवरेज स्पीड का नियम तो एक ही पता है, और नियम क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। बच्चों मैं पहली डिस्टेंस है, इसको मान रहा हूं 240 गुणा 12, 240 गुणा 12। दूसरी डिस्टेंस मान रहा हूं 240 गुणा 6, तीसरी मान रहा हूं 240 गुणा 10, चौथी मान रहा हूं 240 गुणा 3। ये काम क्यों करा? कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आप मुझे बताओ, सबको अगर मैं जोड़ूंगा 240 तो कॉमन आ जाएगा, 240 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा सर? 12, 6, 10 और 3। क्या बताओ, ये तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गई क्या? कि ये तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गई? अब आप बात करो सर टाइम की, मेरे को बटा में क्या चाहिए? टोटल टाइम। आप मुझे बताओ, अगर मैं 80 की स्पीड से 240 किलोमीटर जाऊं, 80 की स्पीड से 240 जाऊं बेटा, तो मेरे को लगेंगे 3 घंटे। लेकिन मैं 240 गुणा 12 गया हूं, देखो इतना जाने में आपको लग रहे हैं 3 घंटे। अगर डिस्टेंस को तुम 12 गुणा करोगे तो टाइम भी 12 गुणा हो जाएगा ना, यहां लगेंगे 36 घंटे। समझ रहे हो? पहले इसमें इसका भाग दोगे 3 गुणा 12 36। 60 की स्पीड से यहां लगेंगे 4 छिका 24, यहां लगेंगे आपको 24 घंटे। फिर समझो, 40 की स्पीड से यहां लगेंगे 6 गुणा 10 बच्चों, ये आएंगे 60 घंटे। 20 गुणा 12 तिया 36 घंटे यहां से आएंगे। ये तुम्हारा टोटल टाइम आ गया, और तुम्हारा सवाल बन गया दोस्तों, 240 गुणा 31 बटा 36, 36 72 और 60 132, 136 और 20 156 बटा में 6 10 16 1 आंसर 4 6 12 15। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार 12 से काट लूं, 12 दूनी 24, 12 से काटोगे 13 बार कटेगा। 31 दुना 62, 620 बटा 13, 13 चौक 52 रहेगा 100, 7 91, 47 सही 9 बटा 13 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड आ गई है जी। ये उत्तर बन गया। देखो एक तो ये कैलकुलेशन है, और एक आप इस तरह से गुणा भाग करते तो इसमें टाइम लगता ज्यादा।
इसमें टाइम लगा अपना बहुत कम। ये तो डेटा मैंने ऐसा उटपटांग सा मर्जी से मान लिया था, ये तो डेटा मैंने क्या मान लिया, मर्जी से मान लिया ऐसे ही। अगर पेपर में डेटा आएगा तो वो नाप तोल के देगा और लास्ट में गुणा भाग आपके ऐसे बनेंगे कि चीजें बड़ी आसानी से कट जाएंगी। आसान है। तो ये आपका एलसीएम मेथड है, ये यूनिवर्सल तरीका है, हर एवरेज स्पीड के सवाल में काम करेगा। काम कैसे करेगा, एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए ये सवाल देखो। देखो बच्चे, मैं जाने और आने में मेरी डिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मेरी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। आप इधर मान लो बच्चे 60, इनका एलसीएम। अच्छा, जाने और आने में डिस्टेंस बराबर है, रेशो 1:1 का बनेगा, रेशो 1:1 का बनेगा। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी बेटा, 60 गुना 2 हो गई क्या भाई, 60 गुना 1, 60 गुना 1 जोड़ोगे 60 गुना 2। यहां टाइम कितना लग गया, 2 गुना 1 2 घंटे। यहां टाइम लगेगा 3 गुना 1 3 घंटे, तो 120/5 है। फिर बताओ काट पीट के 24 घंटे ही आया क्या, सॉरी 24 किलोमीटर पर आवर ही आया क्या। तो इसका मतलब बात तो सेम है। तो ये जो एलसीएम मेथड है ना, इस पर आपको करनी है मेहनत, क्योंकि हर सवाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूले से नहीं बनता। फॉर्मूले में बात सीमित है, जब जाने और आने में डिस्टेंस सेम है तब तो काम कर लोगे। लेकिन सर जी ऐसे सवालों के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने तरीके में। सुनिएगा, मैं कह रहा हूं जाने में तुम्हारी स्पीड 30, आने में 45, एलसीएम आ गया 90। डिस्टेंस 1:1 की है, जितना गए उतना ही आए, बराबर आए, 1:1 हो गया। सर टोटल डिस्टेंस हो गई 90 गुना 2। टाइम कितना लगेगा, इधर लगेंगे 3 घंटे, इधर लगेंगे 2 घंटे, 5 लगेंगे। सर 18 दूनी 36 उत्तर बन गया। क्या ये एलसीएम वाली बात को समझ पा रहे हो क्या? एक बार और देखो, मेरी बात को समझो। मैं 40 किलोमीटर गया और 40 वापस आया हूं, सेम डिस्टेंस आया हूं। डिस्टेंस कितनी है, जाने में स्पीड 40 है, आने में स्पीड 20 है, एलसीएम आ गया 40 है। डिस्टेंस तो बराबर है क्या, वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ रहे हो, इसका मतलब 1:1 की डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस 40 गुना 2। टाइम कितना लगेगा, यहां 1 घंटे, यहां 2 घंटे, सर टाइम लगेगा 3 घंटे। और 80/3 का मतलब आप जानते होंगे 26 सही 2/3 होता है। कितना इजी हो गया ना, कोई फॉर्मूले का कोई काम ही नहीं करना, कोई झंझट ही नहीं है। फॉर्मूला चाहिए, याद करना है, रटना है, कब लगाना है कब नहीं, एलसीएम मेथड लगाओ। एवरेज स्पीड की बात आए तो इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इजी बात कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बार एक सवाल बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। नहीं, इसमें तो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस को छोड़ो। देखो इसमें 3 बार दूरियां आ गई। पहले बच्चों आप एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली उतनी ही दूरी को 10 की स्पीड से, अंतिम उतनी ही दूरी को 12 की स्पीड से कवर करते हैं। अब 3 दूरियां आ गई, फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। तो हमें चाहिए अपना तरीका, लगा दो। पहले देखो यहां लिखते हैं अपन स्पीड कितनी है बच्चों, 8 10 12। इन तीनों का एलसीएम ले सकते हो। आपने कहा जी 120 आएगा, और तीनों दूरियां बराबर हैं, 1 1 1 मान लूं क्या? अरे 60 में 8 का भाग कैसे दोगी मोनिका? आप बताओ टोटल डिस्टेंस 120 गुना 3 कर लो, ये टोटल डिस्टेंस है बच्चे। टाइम बताओ, सर इधर लगेंगे 15 घंटे, इधर लगेंगे अपने को 12 घंटे, और लास्ट लगेंगे 10 घंटे। 360/37 किलोमीटर पर आवर आ गया जी। है कोई ऑप्शन है, कर दो टिक, हो गया ना इजी। एवरेज स्पीड की कोई बात आएगी, एवरेज स्पीड जहां लिखा मिल जाएगा, ये एलसीएम ट्राई करना आ जाएगा तुम्हें। बताओ इसमें अपन ने क्या कोई फॉर्मूला यूज करा? नहीं सर जी, कोई फॉर्मूला नहीं है, एलसीएम लिखना है। ये दूरी कैसी भी आ जाए, ये दूरी ज्यादा हो कम हो, हम दूरी का रेशो बनाएंगे, अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्लीज एक बार के लिए बात को समझें। कई बार सवाल इतने इजी बन जाते हैं कि इस सवाल को आप उस तरीके में मत करना कि आप इनका एलसीएम लेने बैठो। देखो इसमें मुझे पता है कि 10 किलोमीटर जा रहा हूं 5 की स्पीड से, टाइम 2 घंटे का आएगा, टाइम ज्ञात करना आसान है। सर 12 की दूरी जा रहा हूं 4 की स्पीड से, 3 घंटे में आ जाएगा, और 15 किलोमीटर 3 की स्पीड से 5 घंटे में आ जाएगा। जब दूरियां ज्ञात करना, ये टाइम ज्ञात करना इतना इजी हो, फिर किसी चक्कर में क्यों पड़ना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन लगाओ, बात बन जाएगी। आई बात समझ में? चलो बस इतना काम करो। आज मैं तुमको ये शीट नंबर 2 दे रहा हूं, ये शीट नंबर 2 दे रहा हूं, है ना। इसमें अपने 10-12 सवाल बता दिए। आप
कुछ सवाल ट्राई कर लेना। आपसे से एक सवाल देखना, एक बार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये सवाल देखो। अब कहने को तो ये सवाल आपको टफ लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि अपने तरीके से कितना इजी है ना। पहले स्पीड कितनी है, ए, बाद में बी, बाद में सी, एलसीएम आ गया एबीसी। तीनों दूरियां बराबर हैं सर, 1 1 1। टोटल डिस्टेंस कवर आएगा एबीसी गुणा 3। पहले वाले में मेरे को टाइम लगेगा बीसी, आगे वाले में एसी और लास्ट वाले में एबी। तो इसको लिख दो 3 एबीसी बटे, थोड़ा तरीके में लिख लो, एबी बीसी सीए। ये इतने किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई जी। ये लो बताओ, काहे कुछ मानना है सर, काहे कुछ माथापच्ची करनी है, कुछ नहीं करना, इतनी आसानी से सवाल बन जाएगा। तो ये शीट मैं आपको दे रहा हूं, आप बड़ी शिद्दत से इसके सवाल करने का प्रयास कर लीजिए, एक एक बात को तरीके में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलो, जितने सवाल कर पाओ उतने हो जाए, बढ़िया बात है ना। तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देना, अपन कल देख लेंगे, कल आगे इस पर बात कर लेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।